वेलकम टू दिस चैनल। माइसेल्फ डॉक्टर टी देवनाथ, डॉक्टर मॉडर्न मेडिकल साइंस, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हार्ट अटैक के वो रीज़न जो बहुत लोग नहीं जानते हैं। आप जानते हैं हार्ट अटैक के लिए जो रीज़न है वो बैड लाइफस्टाइल है, जैसे आपका स्मोकिंग हो गया, अल्कोहल हो गया, आपका फिजिकल इनएक्टिविटी हो गया, वेट गेन हो गया, आपका बैड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो गया। तो ये रीज़न से हार्ट अटैक तो आता है, लेकिन ये हार्ट अटैक यूजुअली 40-50 के बाद यूजुअली आते थे। लेकिन आज अगर देखेंगे पिछले एक साल के अंदर इतना लोगों को कार्डियक अटैक से, कार्डियक अरेस्ट से इतना लोगों का डिमाइस हुए हैं जो फिजिकली एक्टिव थे, जिसका कोई बैड हैबिट नहीं थे, लेकिन फिर भी लोगों को हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट क्यों हुआ, इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। अगर आप इस चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को तुरंत आप अपना जितना भी दोस्त है जरूर शेयर कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, in today's life stress is the most important cause of all the lifestyle diseases, जैसे हार्ट अटैक, जैसे आपका बीपी ज़्यादा होना, मेटाबॉलिक सिंड्रोम होना, जैसे आपका बीपी ज़्यादा होना, आपका ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाना, आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाना और अल्टीमेटली डायबिटीज़ का शिकार होना। ये एक्चुअली इसके पीछे अगर एक बहुत अच्छा रीज़न देखेंगे तो ये स्ट्रेस है। स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए अपना बॉडी स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करते हैं। जो स्ट्रेस हार्मोन आपको जो सिंपैथेटिक सिस्टम है इसको एक्टिवेट करते हैं। बात करते हैं सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का। देखिए, हम लोगों का जो हार्ट रेट है, हार्ट बीट है, वो जैसे ही आप एक्टिविटी करेंगे, कोई ट्रेडमिल कर रहे हैं या फिर कोई भी आप जिम या कुछ एक्टिविटी आप कर रहे हैं, तो आपका हार्ट रेट ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, आपका सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है। सिंपैथेटिक सिस्टम जो है वो हम लोगों को इमरजेंसी के लिए रखा जाता है। जब भी आपको कोई इमरजेंसी होता है उस टाइम में आपको एनर्जी की प्रोवाइड करने के लिए जो सिस्टम काम करते हैं वो सिंपैथेटिक सिस्टम है। और बाकी ऑल द टाइम ऑफ द डे जो होता है हम लोग का पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम काम करते हैं। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम आपको रिलैक्स करते हैं, आपका टेंशन कम होता है, आपका नींद अच्छा होता है। हर चीज़ के लिए, जो भी अच्छा चीज़ आपके साथ हो रहा है, इसके लिए आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम बहुत रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन जो भी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है जो होना नहीं चाहिए, जैसे कार्डियक अरेस्ट, जो भी हार्ट रिलेटेड, या फिर आपका प्रेशर सडनली बहुत शूट कर गया, इसके पीछे जो रीज़न रहता है वो आपका सिंपैथेटिक सिस्टम रहता है। यहाँ पे सिंपैथेटिक डिस्चार्ज होता है, जो कि आपका पूरा बॉडी में एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन होता है, जो कि आपका बॉडी को इमरजेंसी सिचुएशन के लिए रेडी करते हैं। तो यूजुअली क्या होता है, आजकल इन मॉडर्न लाइफ में स्ट्रेस इतना ज़्यादा हो गया कि लोग रिलैक्स ही नहीं हो पाते हैं। लोगों का पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम ज़्यादा एक्टिव हो ही नहीं पाता है। हर टाइम, जैसे आप ऑफिस में हैं तो बॉस का आपको डर है, आपका काम का डर है, आपका फेल्यूर का डर है, स्टूडेंट को एग्जाम का डर है, तो हर जगह में ये जो डर है ये हावी हो चुके हैं। इसीलिए आपका जो सिंपैथेटिक सिस्टम, जो कि हमेशा नहीं, ज़्यादातर टाइम के लिए इनएक्टिव रहना चाहिए, वो एक्टिव फॉर्म में आ जाता है और ज़्यादातर टाइम आपका एक्टिव रहता है, जो कि आपका पाल्पिटेशन होना, एंग्जाइटी होना, आपका नींद नहीं आना, आपका बैड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होना, वेट गेन होना, आपका सेंट्रल ओबेसिटी होना, सब के लिए जिम्मेदार ये सिंपैथेटिक सिस्टम है। तो अभी से जब आप जिम भी कर रहे हैं ना, जब आप जिम भी कर रहे हैं तब भी आपको क्या चाहिए, आपको एनर्जी चाहिए। तो उस टाइम में भी आप देखेंगे, आप ट्रेडमिल चल रहे हैं तो जैसे आप रनिंग कर रहे हैं आपका हार्ट रेट ज़्यादा हो जाता है। देखिए, नॉर्मल हार्ट रेट आपका 100 के बीच में रहना चाहिए, 100 के नीचे रहना चाहिए, 110 तक भी चलेगा। लेकिन अगर आपका एक्सरसाइज करते करते आपका 140, 160 तक जा रहा है तो कभी भी ये आपका ज़िंदगी में बहुत दुखद खबर ला सकता है। इसीलिए जब भी आप ट्रेडमिल कर रहे हैं या फिर जिम में कोई भी काम कर रहे हैं तो उसको देखिएगा आपका हार्ट रेट कंट्रोल में रहे, नंबर 1। नंबर 2, आप 2 एक्सरसाइज के बीच में एडिक्वेट रेस्ट लीजिए, जो कि आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिव करने के लिए जो बहुत जरूरी है। जैसे आप कोई भी काम, जिम वगैरह, कोई भी लिफ्टिंग वगैरह, हेवी वेट लिफ्टिंग कर लिए या फिर जो भी एक्सरसाइज कर लिए, उसके बाद आपको थोड़ा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपको करना चाहिए, जिसके थ्रू आपका जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है वो एक्टिव होगा, आपको कूल डाउन कर देगा, आपका हार्ट रेट धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो इसीलिए अभी अगर हार्ट अटैक से आपको अगर बचना है तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट काम करना है वो आपका स्ट्रेस को कम करना है। आपका जो कोर्टिसोल होता है, जो स्ट्रेस हार्मोन होता है, इसको कम करने के लिए जो भी चीज़ चाहिए वो आपको करना होगा और ये बहुत ज़रूरी होगा। और जिम आपको करना है, लेकिन एक ग्रेडेड वे में आपको जिम करना है। ऐसा नहीं है कि जब आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सोने आधा घंटा ज़्यादा सोना अच्छा लग रहा है तो आधा घंटा ज़्यादा सोइए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप एक स्ट्रिक्ट रूल फॉलो कर रहे हैं। अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस भी होता है ना, तब भी आपका सिंपैथेटिक सिस्टम आपको एक्टिव हो जाता है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होना ही अपना लाइफ है। लाइफ के साथ बहुत रिलैक्स तरीके से आपको करना है। जो भी आप कीजिए आपको बहुत रिलैक्स तरह से करना चाहिए। तीसरा है, आपका जो इंपॉर्टेंट है वो आपका डाइट है। आप डाइट में जितना हो सके, जितना नॉर्मल, और आपको बोला जाता है अगर आपको लॉन्गेविटी चाहिए तो आपका खाने का 60 to 70% ही आपको खाना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। अगर आयुर्वेद मानेंगे, आयुर्वेद में बोलता है आप अपना स्टोमक का फुल आप नहीं खा सकते, इसको आधा खाइए, आधा पानी और आधा एयर के लिए छोड़िए। तो आपको जो भी खाना खाएंगे स्टोमक के अंदर वो बहुत अच्छा से उसका डाइजेशन होगा। तो सब चीज़ इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कोई एक रीज़न नहीं है। क्योंकि देखिए, हार्ट में क्या होता है, ब्लॉकेज रहता है। बहुत लोगों
लोगों का हार्ट में यूजुअली ब्लॉकेज रहता है। लेकिन अगर आप माइल्ड ग्रेडेड एक्सरसाइज कर रहे हैं, धीरे धीरे अगर आप एक्सरसाइज करते जा रहे हैं, तो जहाँ पे ब्लॉक है उस ब्लॉक को हम लोग क्या करते हैं, जैसे रोड बनाते हैं, कोई अगर बहुत बिजी रोड होता है तो हम लोग बाईपास बना देते हैं। ऐसा ही हम लोगों का बॉडी में ऐसा है, कोई मान लीजिए हार्ट का कोई वेसल जिसमें ब्लड जाता है, जिसमें खून जाता है, अगर इसमें कोई ब्लॉकेज है तो ये हमेशा कोशिश करते हैं कोलैटरल रेडी करने के लिए, मींस बाईपास करने के लिए बॉडी हमेशा प्रयास करते हैं। अगर आप माइल्ड ग्रेडेड एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपका कोलैटरल बहुत अच्छा बनता है। अगर कोलैटरल ज़्यादा है, कोलैटरल सर्कुलेशन आपका अगर हार्ट का ज़्यादा होगा तो आप ब्लॉकेज रहने के बाद भी आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। अगर मान लीजिए आपका थोड़ा सा ब्लॉकेज है और बहुत ज़्यादा आप एक्सरसाइज करते हैं तो ये जो ब्लॉकेज है आपका फुल ब्लॉकेज होने का चांसेस रहता है। ये जो एंजियोप्लास्टी है इसके थ्रू ही पता चलता है। तो एटलीस्ट अगर आपका एज ज़्यादा है, 45-50 के आसपास में है, और आपको कार्डियक मींस हार्ट रिलेटेड कोई भी इश्यूज होता है तो डेफिनेटली आपको कार्डियोलॉजिस्ट से मिलना है। इसके बाद ही आप जिम वगैरह इसमें ज्वाइन कीजिए। और बेस्ट है अगर आप योग मेडिटेशन करते हैं तो आपका सिंपैथेटिक सिस्टम जितना स्टिमुलेट होता है इससे ज़्यादा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट होता है। इसीलिए आपको जिम भी करना है, लेकिन आपको योग मेडिटेशन के लिए भी टाइम निकलना है और इसको भी आपका ज़िंदगी में शामिल करना है। तो ये एक छोटा सा प्रयास है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हेल्थ रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड वीडियो इस चैनल में हम डालेंगे जो कि आपको नॉलेज और आपका हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। थैंक यू सो मच।